नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूपों में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और प्राकृतिक तटबंध के बारे में चर्चा करी। आज हम इसी चर्चा को जारी रखते हुए नदी के द्वारा निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थल रूप है इसमें डेल्टा के बारे में जानेंगे। डेल्टा नदी के द्वारा निर्मित जो रचनात्मक स्थल रूप है इसमें डेल्टा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो नदी अपने साथ जो भी मलबा बहा करके लेकर आ रही है उस मलबे का धीरे धीरे जमाव होने लग जाता है, क्योंकि नदी के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और नदी का जो वेग है उसमें भी कमी आ जाती है, क्योंकि जो ढाल है यह लगभग समतल सा हो जाता है, इसलिए नदी के वेग में कमी आ जाती है। तो नदी जो मलबा अपने साथ बहा करके लेकर आती है उस मलबे का जमाव करने लग जाती है, उसका निक्षेपण करने लग जाती है। इस प्रकार एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है डेल्टा। ये जो डेल्टा का नाम है यह ग्रीक अक्षर के डेल्टा के आधार पर किया गया है, क्योंकि ये जो रचनात्मक स्थल रूप है इसका आकार प्रायः डेल्टा अक्षर से मिलता है, इसलिए इसका नामकरण डेल्टा रखा गया है। सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोटस द्वारा। हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने पर जो निक्षेपणात्मक स्थल रूप है उसका नाम रखा था डेल्टा। तो सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपणात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस ने किया था। इस प्रकार डेल्टा के बारे में हम देखें तो डेल्टा जो है यह नदी का अंतिम भाग है। डेल्टा नदी का अंतिम भाग है जो कि एक तरह से समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। तो डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी किसी झील या सागर में जाकर के गिरती है तब नदी अपने साथ लाए हुए मलबे का निक्षेपण करने लग जाती है, क्योंकि उस मलबे का आगे प्रवाह नहीं हो पाता है नदी के वेग में कमी आने की वजह से। तो इस तरह से एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बनती है जिसे कहा जाता है डेल्टा। तो डेल्टा एक तरह से नदी का अंतिम भाग है जो कि एक समतल मैदान के रूप में होता है। डेल्टा की कुछ पिक्चर्स हम देखें। ये यहाँ पर जो नदी है ये नदी का मुहाना है जो कि सागर में जाकर के गिर रही है। तो ये डेल्टा का पिक्चर है जिसमें नदी किसी सागर में जाकर के गिर रही है और यहाँ पर नदी के वेग में कमी आने की वजह से अपने साथ जो भी मलबा लेकर आई है इसका निक्षेप करने लग गई है। तो इस तरह से यहाँ पर नदी ने डेल्टा का निर्माण किया। एक और पिक्चर देखते हैं हम डेल्टा का। ये सुंदरबन का डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित रूप से बना हुआ डेल्टा है ये। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। सबसे पहला है कि डेल्टा के निक्षेप के लिए उचित स्थान होना आवश्यक है, अर्थात नदी या तो किसी झील में या सागर में गिरती हो तभी वहां पर डेल्टा का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट है नदी का आकार तथा आयतन अधिक हो और नदी का मार्ग भी लंबा हो ताकि वह अधिक से अधिक मलबे का बहाव कर सके, अपर्दन कार्य करके अधिक से अधिक मलबा बहा करके ला सके। नेक्स्ट है मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद होना चाहिए ताकि सारा पदार्थ मुहाने के पास ही जमा हो जाए और एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण हो सके।
देखिए मुहाना किसे कहते हैं कि जो नदी है यह नदी जब सागर में गिरती है तो नदी के उस भाग को कहा जाता है मुहाना। तो एक तरह से मुहाना जो है यह नदी का एक अंतिम भाग है, अंतिम छोर है। जब नदी जाकर के सागर में मिलती है उसे कहा जाता है मुहाना। तो थर्ड जो कंडीशन है डेल्टा के निर्माण की वो ये है कि मुहाने के पास नदी का वेग बहुत कम होना चाहिए, जिसके कारण नदी जो भी पदार्थ बहा करके लेकर आई है उन पदार्थ का जमाव नदी के मुहाने के पास हो जाए और इस तरह से डेल्टा का निर्माण हो सके। नेक्स्ट है, जिस सागर में नदी गिरती है वहां पर सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए। अगर सागरीय लहरों का वेग ज्यादा होगा तो जो भी नदी मलबे का निक्षेपण कर रही है उस मलबे को सागरीय लहरों के द्वारा हटा दिया जाएगा। इसलिए जिस सागर में नदी गिरती है वहां पर सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, मुहाने के पास ज्वार की तरंगे निर्बल होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए। क्योंकि निक्षेपित पदार्थ को वे लौटते समय बहा करके न ले जा सके। तो जो भी नदी ने निक्षेपण किया है उस पदार्थ को, उस अवसाद को ज्वारी तरंगे पुनः लौटते समय नहीं ले जा सके, इसलिए मुहाने के पास जो ज्वार की तरंगे हैं ये कमजोर होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेल्टा का वर्गीकरण। आकृति के अनुसार हम सबसे पहले डेल्टा का वर्गीकरण देखते हैं। आकृति के अनुसार चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनद मुखी डेल्टा, रुंडित डेल्टा, पालीयुक्त डेल्टा। नेक्स्ट है विस्तार के अनुसार डेल्टा का विभाजन। इसके अंतर्गत है वर्धमान डेल्टा और अवरोधित डेल्टा। तो डेल्टा के प्रकार में सबसे पहला है इसमें चापाकार डेल्टा। ये जो डेल्टा है इसमें डेल्टा का आकार वृत्त के चाप के समान होता है, इसलिए इसे कहा जाता है चापाकार डेल्टा। और धनुष के समान होता है इसलिए इसे धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो डेल्टा है इसका आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है, इसलिए इसे चापाकार डेल्टा या धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। धनवाकार डेल्टा भी इसे कहा जाता है। चापाकार डेल्टा जो है इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है, बीच में इसका विस्तार सबसे अधिक होता है और दोनों किनारों की ओर कम होता जाता है। चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब नदी की जो मुख्य धारा है इस मुख्य धारा के द्वारा पदार्थों का निक्षेपण बीच में अधिक हो, ताकि बीच का भाग जो है यह आगे की ओर निकला रहे और किनारे वाले भाग संकरे हो। इसीलिए चापाकार डेल्टा जो है इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है और दोनों किनारों की ओर यह कम होता जाता है। चापाकार डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है नील नदी का डेल्टा। चापाकार डेल्टा वृत्त के चाप या धनुष के आकार के समान होता है। इसका विस्तार मध्य में तो अधिक होता है और दोनों किनारों की ओर कम होता है, दोनों किनारों की ओर इसका विस्तार कम होता है। तो चापाकार डेल्टा जो है इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा के द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो और दोनों किनारों की ओर कम हो, ताकि बीच वाला जो भाग है यह आगे की ओर निकला रहे और किनारे वाले भाग संकरे रहे। ये है नील नदी का डेल्टा जो कि चाप के आकार के समान है। ये यहाँ पर ये नील नदी प्रवाहित हो रही है और समुद्र में जाकर के गिर रही है और इस तरह से ये एक चापाकार डेल्टा का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा जो है इसका निर्माण बारीक कणों से होता है जो कि जल के साथ गोल के रूप में मिले हुए रहते हैं।
पंजाकार डेल्टा जो है इसका निर्माण एकदम महीन कणों से, बारीक कणों से होता है। ये जो कण होते हैं ये जल के साथ गोल के रूप में मिले रहते हैं और इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। पंजाकार जो डेल्टा है इसके निर्माण के लिए नदी का वेग कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो पदार्थ जल के साथ घुले हुए हैं, जो बारीक कण नदी के अंतर्गत जल के साथ घुले हुए हैं, ये बारीक कण जो है यह दूर तक प्रवाहित होकर के सागर में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सके। इसलिए पंजाकार डेल्टा के निर्माण के लिए नदी का जो वेग है यह थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि नदी अपने साथ जो बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर आती है, उन बारीक कणों वाले पदार्थों का सागर में अधिक दूरी तक परिवहन कर सके, इसलिए नदी का वेग ज़्यादा होना चाहिए पंजाकार डेल्टा के निर्माण में। अब ये जो बारीक कण हैं ये जैसे ही सागरीय खारे जल के संपर्क में आते हैं तो ये बारीक कण भारी होकर के नदी के दोनों किनारों पर बैठने लगते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो बारीक कण हैं ये सागर के खारे जल के संपर्क में आने के कारण ये भारी होकर के नदी के दोनों किनारों पर बैठने लगते हैं तथा ये कुछ समय बाद एक लंबे डेल्टे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो डेल्टा बनता है इसकी आकृति अंगुलियों के समान होती है, इसलिए इसे अंगुलियाकार डेल्टा भी कहा जाता है। पंजाकार जो डेल्टा है इसे पंजाकार डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है यह पक्षियों के पैरों के पंजों से मिलता है, इसलिए इसे पंजाकार डेल्टा या बर्ड फुट डेल्टा कहा जाता है। तो पंजाकार जो डेल्टा है इसे पंजाकार डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डेल्टा का जो आकार है यह पक्षियों के पैरों के पंजों से मिलता है, इसलिए इसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं या बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। पंजाकार जो डेल्टा है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिसिसिपी का डेल्टा। ये है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर के द्वारा यहाँ पर ये पंजाकार डेल्टा बनाया गया है। तो ये जो पंजाकार डेल्टा है यह पक्षियों के पैरों से मिलता हुआ है, इसलिए इसे पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। इसकी जो आकृति है यह पक्षियों के पैरों से मिलती है, इसलिए इसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। तो मिसिसिपी नदी के द्वारा पंजाकार डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ज्वार नद मुखी डेल्टा या एस्चुरियन डेल्टा। जब नदियों की एस्चुरी भर जाती हैं तो उससे निर्मित लंबे और संकरे डेल्टा को कहा जाता है ज्वार नद मुखी डेल्टा या एस्चुरियन डेल्टा। अब बात आती है कि एस्चुरी किसे कहते हैं। नदी का वह मुहाना एस्चुरी कहलाता है जो कि जलमग्न होता है। जब नदी सीधे ही समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उस भाग को कहा जाता है एस्चुरी। तो नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो कि जलमग्न होता है तथा जहां पर सागरीय और ज्वारीय लहरें नदी के द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा करके ले जाती है। तो इस प्रकार से नदी जब सीधे ही समुद्र में जाकर के मिल जाती है उस भाग को कहा जाता है एस्चुरी। तो ये जो मुहाना होता है यह प्रायः चौड़ा होता है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है यह एस्चुरियन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है रुंडित डेल्टा। नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उस डेल्टा के आकार में सागरीय लहरें लगातार परिवर्तन करती रहती है। नदी के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है उसके आकार में सागरीय लहरें परिवर्तन करती रहती है। कभी कभी ये लहरें क्या करती है कि डेल्टा को काट करके उसको बहा करके ले जाती है। तो इस कारण से डेल्टा जो है यह कटे फटे रूप में रह जाता है और इस तरह के डेल्टा को कहा जाता है भग्नाकार या रुंडित डेल्टा।
नेक्स्ट है पाली युक्त डेल्टा। जब एक नदी की कई शाखाएं आसपास डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य नदी के द्वारा जो निर्मित डेल्टा है उसका विस्तार रुक जाता है। जब एक नदी की कई शाखाएं आसपास डेल्टा का निर्माण करती है, नदी की मुख्य धारा के अगल बगल में डेल्टा का निर्माण करती है, तो जो मुख्य धारा है नदी की, वहां पर निर्मित जो डेल्टा है उसका विस्तार रुक जाता है। और इनके विपरीत जो शाखाएं हैं यह लोब के आकार में डेल्टा का निर्माण करती है। इसी को कहा जाता है पाली युक्त डेल्टा। नेक्स्ट है वर्धमान डेल्टा या ग्रोइंग डेल्टा। जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो उसे कहा जाता है ग्रोइंग डेल्टा या वर्धमान डेल्टा या प्रगतिशील डेल्टा, क्योंकि उसकी जो प्रगति है यह निरंतर बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो डेल्टा है इसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इस डेल्टा को कहा जाता है प्रगतिशील डेल्टा। एक बार पुनः देखें हम, जब डेल्टा का समुद्र की ओर, सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो उसे कहा जाता है प्रगतिशील डेल्टा। वर्तमान समय में अधिकांश जो नदियां हैं यह प्रगतिशील डेल्टा बनाती है, जैसे कि गंगा का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा। नेक्स्ट है अवरोधित डेल्टा। जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसे कहा जाता है अवरोधित डेल्टा। जब नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जा रहा है और उस डेल्टा का विस्तार आगे रुक जाता है तो उसे कहा जाता है अवरोधित डेल्टा। ये जो अवरोध है यह सागरीय लहरों और धाराओं के द्वारा उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट है परित्यक्त डेल्टा। जब नदी अपने पहले वाले डेल्टा को छोड़ करके अन्यत्र डेल्टा का निर्माण करती है तो जिस पहले वाले डेल्टा को नदी ने छोड़ दिया उसे कहा जाता है परित्यक्त डेल्टा। जब नदी अपने पहले वाले डेल्टा को छोड़ करके अन्यत्र डेल्टा का निर्माण करती है, दूसरी जगह पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो पहले वाले डेल्टा को जिसको नदी ने छोड़ दिया है उस डेल्टा को कहा जाता है परित्यक्त डेल्टा। चीन की जो ह्वांगो नदी है, येलो नदी है, यह कई तरह के परित्यक्त डेल्टा का निर्माण कर चुकी है। ये है ह्वांगो नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा। देखिए यहाँ पर दो तरह के डेल्टा दिखाए गए हैं। ये आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है ये है ह्वांगो नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा। यहाँ पर दो डेल्टा दिखाई दे रहे हैं, एक डेल्टा जो कि परित्यक्त डेल्टा है और दूसरा जो कि नदी ने दूसरी जगह बना दिया। तो पहला वाला जो डेल्टा है उसको नदी ने छोड़ दिया, तो ये जो डेल्टा है यह परित्यक्त डेल्टा के रूप में रह गया। तो आज के लेक्चर में हमने नदी के द्वारा बनने वाली जो निक्षेपणात्मक स्थल रूप है उसके बारे में चर्चा करी। धन्यवाद।